हमारे घर में बहुत इस तरह के एक्स्ट्रा चार्जर, एक्स्ट्रा कोड्स मिल जाएगी घर में, और वो इधर उधर बिखरी रहती है, कहीं भी पड़ी रहती है, तो वो अच्छी नहीं दिखती। तो इसको भी हम एक अच्छे से ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारा घर बहुत ही ऑर्गेनाइज दिखेगा, और ये कोड और एक्स्ट्रा चार्जर भी एक जगह अच्छे से रहेंगे। तो इस तरह से के जो बॉक्स है ना, जो हम कभी कभार बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ हमें मिल जाते हैं, तो इसका भी हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो इसके अंदर हम ये जो एक्स्ट्रा हमारे चार्जर है उसको रख देंगे और कोड को रख देंगे। जितने आपके पास एक्स्ट्रा चार्जर है, एक्स्ट्रा कोड है, इस हिसाब से आप बॉक्स ऑर्गेनाइज़र चूज़ करें और उसमें सारे अच्छे से अरेंज करके रख दें। फिर ये घर के किसी भी कोने में रहेगी तो ये क्लटर नहीं दिखेगा, अच्छा व्यवस्थित दिखेगा। तो हम इस तरह से हमारी कॉर्ड और चार्जर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे घर में बहुत सारी एक्स्ट्रा कीज़ भी होती है, जैसे कि हमारे घर की 2 कीज़ होती है, हमारे 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, बच्चों की साइकिल की, इस तरह की बहुत सारी की एक्स्ट्रा हो जाती है और वो इधर उधर पड़ी रहती है और हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती है। तो इसको भी हम सारी की को एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ताकि जब भी हमें उसको ज़रूरत हो तो हमें एक जगह से ऑर्गेनाइज़र उठाओ और उसमें से हम की उठा के यूज़ कर सकते हैं और हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का ये जो बॉक्स है, इसके अंदर हम सारी की ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। इस तरह से सारी की को एक जगह हम रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से सारी की एक बॉक्स में अच्छे से अरेंज हो गई है और अब हमें इसे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह हमारी सारी एक्स्ट्रा की रखी हुई है। इस तरह से हम ये बॉक्स को पैक करके अब इसको कहीं भी हम रख सकते हैं। इस तरह से इसमें हमारी सारी की भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई और ज़ीरो कॉस्ट में हमारा ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो गया। तो इसी तरह से हम इस तरह के जो बॉक्स है उसका रीयूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज किचन में एक डायरी और पेन रखें, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े कि हमें कुछ नोट करना है, किचन में कुछ सामान नहीं है तो हमें लाना है, तो इसकी डिटेल हम इसमें रख सकते हैं। तो फिर किचन में हमेशा डायरी और पेन ज़रूर कैरी करके रखना चाहिए। इससे हमें बहुत ही ईजी हो जाएगा डेली का जो भी लिस्टिंग वगैरह करनी है, या तो जो भी डायरी और पेन की ज़रूरत हो तो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हमेशा हमारे जो कैलेंडर होते हैं उनको किचन में लगा के रखें, साथ में उसके साथ एक पेन भी लगा के रखें ताकि हमें डेट वाइज अगर कुछ नोट करना हो तो हम इजीली नोट कर सकते हैं। जो भी डेट है उसके सामने हमें कुछ भी रिमाइंडर लगाना हो तो हम वो भी लगा सकते हैं, तो वो हमें बहुत ही ईजी हो जाता है। जब घर को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि ऑर्गेनाइज कैसे करें और कौन से ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करें। तो ये इस तरह की ये जो बास्केट है ये बहुत ही यूज़फुल है और हम आसानी से इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सारी चीज़ों में ये यूज़ होती है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जैसे कि हमारा लॉन्ड्री रिलेटेड कोई स्टफ़ है या तो फिर हमारा गार्डनिंग के टूल्स है। अब इस तरह की बास्केट में मैं मेरे सारे जो गार्डनिंग के टूल्स है जो मुझे लगते हैं और सारे एक ही जगह में ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। तो ये जो भी मेरे है टूल्स उनको मैं यहाँ पे रख दूंगी। फिर मुझे ये गार्डनिंग के लिए भी ये स्प्रे लगता है उसको भी मैं इसमें रख दूंगी। फिर जो मुझे खाद लगती है, कंपोस्ट लगता है, उसको भी मैं इसके अंदर रख दूंगी। तो ये डिफरेंट साइज़ की ये बास्केट मिल जाती है, तो जैसी हमारी नीड है उस हिसाब से हम छोटी बड़ी बास्केट परचेज़ करके इसमें सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत सारा सामान मेरा गार्डनिंग का रख दिया। इजीली मैं इसको उठा के अब कहीं भी रख सकती हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिखती है। उसी तरह से ये साइज़ में थोड़ी स्मॉल बास्केट है, इसके अंदर मैंने मेरे सारे एक्स्ट्रा जो भी स्पॉन्ज है
वो सारे मैंने इसमें रख दिए, ये देखिए इस तरह से। फिर ये ड्रेन की जो भी मेरी जाली है वो मैंने रख दी है। फिर इसके अंदर एक्स्ट्रा जो सोप केस है वो रख दिया है। इसमें मैंने ये जो फिनाइल की जो गोली आती है वो रख दी है। तो इस तरह की बास्केट में हम बहुत सारा सामान अरेंज करके रख सकते हैं। इस तरह की जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम इजीली उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये उठाने में भी बहुत इजी है। इसको हम इजीली फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर हमारी किचन पेंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो भी ग्रोसरी रहती है उसको भी हम इसमें अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। ये दिखने में भी बहुत ही स्टडी है, ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी दिखती है। नेक्स्ट, इस तरह की बास्केट में हम हमारा सारा जो लॉन्ड्री रिलेटेड जो भी स्टफ़ है या तो फिर हमारा हम पोछा लगाते हैं उसका जो भी फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं, कॉलिन यूज़ करते हैं या तो फिर एक्स्ट्रा सोप वगैरह रहते हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा हैंड वॉश रहता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और ये इतनी बड़ी है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आने के बाद भी और भी इसमें स्पेस बची हुई है। तो उसी तरह से हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी बास्केट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की बास्केट में रखा हुआ स्टफ बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड दिखता है, फैला फैला नहीं दिखता है। तो होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह की बास्केट का यूज़ ज़रूर करें। अगर इस तरह की बास्केट हम परचेस करना नहीं चाहते हैं तो हमारे पास कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं, उसका भी हम एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के जो भी इरेज़र, शॉर्पनर, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके स्टडी में यूज़ होती है उनको भी हम इस तरह के बॉक्स में अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे से बॉक्स तो हमारे घर में बहुत सारे वेस्ट में मिल ही जाते हैं, तो वेस्ट में से हम इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और ज़ीरो कॉस्ट में हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। और ये जो भी छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें हैं वो एक ही जगह पे रहेगी और जब भी ज़रूरत होगी तो इजीली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसमें बच्चों का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह का हम छोटा सा ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं इस तरह से। बच्चों के इस तरह के कलर्स कितना भी हम डीक्लटर कर ले तो भी एक के बाद सारे इकट्ठे हो ही जाते हैं और यूज़ करते करते कोई कलर टूट जाता है, कोई छोटा हो जाता है, तो फिर ये सारे इस तरह से बॉक्स हमें स्टोर करना, कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, इस तरह का कोई भी हमारे पास प्लास्टिक का या तो कोई भी टाइप का हमारे पास कंटेनर है तो उसके अंदर हम इस तरह से सारे कलर स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमें इस तरह से बहुत सारे बॉक्स भी जमा करके नहीं रखने पड़ेंगे, हमारी स्पेस भी ज़्यादा नहीं जाएगी और एक ही जगह ये सारे कलर अच्छे से अरेंज हो गए हैं और हमें दिख भी रहा है। जब भी हमें ज़रूरत होगी, बच्चों को ज़रूरत होगी, वो इजीली एक ही बॉक्स उठाएंगे, ड्राइंग बुक उठाएंगे और इजीली इसमें से कलर लेके कलर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे कलर्स को अरेंज करके रख सकते हैं। जो भी कलर के ब्रश होते हैं और कलरिंग करने की जो भी बॉटल्स होती है उनको भी हम इस तरह से, ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसके ऊपर मैंने, ये मेरे एक चॉपर का कार्डबोर्ड बॉक्स था, उसको मैंने इस तरह के फैब्रिक से कवर कर दिया है और उसके अंदर सारी मैंने ये कलर्स की बॉटल रख दी है। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी कलर्स की बॉटल इसमें रख दी है और ये सारे ब्रश भी मैं इसी के अंदर रख दूंगी। तो ये मुझे यूज़ करने में या तो फिर मेरे बेटे को यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसी तरह से सारी चीज़ें अगर एक ही जगह हमें मिल जाएंगी ना इजीली, तो हमें काम करने में भी बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इस तरह से हम कलर्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और ये कार्डबोर्ड बॉक्स का भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो ज़ीरो कॉस्ट में हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा।
सो ये थे कुछ होम ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कुछ टिप्स। अगर आपको इनमें से कोई भी टिप अच्छा लगा हो, कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। सो थैंक यू सो मच।